A very good evening to all of you. My name is Rakesh Sirawta and I welcome all of you to English by Rakesh Sirawta. देखिए आज जो एलडीसी हाई कोर्ट का पेपर हुआ था और आप सबको पता है कि यहाँ पे 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के आए थे, उनके सोल्यूशन के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने क्लासेस ली उसका पूरा फायदा मिला, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्लासेस लिए। सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि जो टॉपिक हमने पढ़ा वहाँ से पूरे क्वेश्चन मिले, अभी बता दूंगा क्वेश्चन के साथ में भी। लेकिन ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि एक बार आंसर पता चल जाएगी क्या है, तो मैं सीधा सीधा आपको आंसर बताऊंगा, जहां जरूरत होगी वहां पे थोड़ा सा बता दूंगा। लेकिन एक बार तो आप ये अपने आप को सुनिश्चित कर ले कि कितने आपके क्वेश्चन सही जा रही है 50 में से। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास में 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जीएस का एक पोर्शन था जो यहाँ पे केवल इंग्लिश के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास में है, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बनाना है। द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड, प्रेसिडेंट ने उसको रिवॉर्ड दिया। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दो है, हिम भी है और यहाँ पे रिवॉर्ड दोनों है। लेकिन देखिए जब भी आपके पास में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए ना तो हम दोनों से बना सकते हैं। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, तो यहाँ पे हिम से भी बना सकते हैं और आप रिवॉर्ड से भी बना सकते हैं। लेकिन रिवॉर्ड से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अपने को हिम से बना सकते हैं। तो हिम जैसे ही अपन इसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो ये ही बन जाएगा। फिर देखो आपके पास में क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है कि सेंटेंस में वॉज या वर आना जरूरी है। यहाँ पे शेल आ गया, यहाँ पे मस्ट आ गया, ये दोनों वैसे गलत हो गए। तो या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा। वैसे ही देख लो यहाँ पे ऑप्शन ए में तो TOO2 दे रखा जो एक्टिव के अंदर कहीं नहीं है, तो ये वैसे ही डिलीट हो गया। सही आंसर आपके पास में क्या होगा, बी होगा। ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट, सही आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर आपको क्या है, डायरेक्ट स्पीच बनाना है। एक्चुअल में क्या कि इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है और उसका डायरेक्ट आपको बनाना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना। ये एक्चुअल में क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लेम्ड, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस मूलतः कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, उसका इनडायरेक्ट बना रखा है, तो हमें डायरेक्ट देखना है। तो इसका मतलब है कि मूल जो सेंटेंस था वो एक्सक्लेमेटरी था, ये तो आप मानते हो। अब चारों सेंटेंस को देखते हो ना तो केवल यहाँ पर देखिए जो आपके पास में विस्मय बोधक जो आपके पास में शब्द होता है, जो आपके पास में जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, वो केवल और केवल आपके पास में ऑप्शन 3 में मिल रहा है। वैसे भी देखो बहुत आसान है, आपके पास में ऑप्शन कौन सा हो गया, 3 हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपके पास में सेंटेंस है, इट इज अ ड्रीडफुल आइडिया, ये एक्सक्लेमेटरी है नहीं। दिस इज अ ड्रेडफुल आइडिया, ये भी नहीं है। यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप है। केवल एक्सक्लेमेटरी मार्क केवल मात्र आपके पास में ऑप्शन 3 में मिल रहा है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया। हालांकि ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है और सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड है। इसका मतलब है कि मूल रूप से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। तो विस्मय बोधक जो आपके पास में मार्क होता है वो आपको यहाँ पर देखने को केवल मात्र सी में मिल रहा है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने देखा तो आप आराम से कर दोगे। फिर अगला जो क्वेश्चन आपके पास में क्या देखिए, ऑल आई नीडेड वॉज 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फ्लेनल टू कंप्लीट द डिजाइन। तो यहां पर देखेंगे कि यहां जो आर्टिकल आएगा वो नाउन के हिसाब से आएगा। तो देखो लिखा हुआ क्या है, पीस ऑफ रेड फ्लेनल। तो इसके अनुसार क्या आएगा आपके पास में, आर्टिकल क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑल आई नीडेड वॉज ए 2.5 मीटर, यानी हम 2.5 मीटर की बात करें तो 2.5 मीटर हो गया। और 2.5 मीटर हम उस कपड़े की बात करें जो कि उसको क्या करेगा बताओ, डिजाइन को कंप्लीट करेगा। तो ए पीस ऑफ रेड, एक्चुअल में क्या है आपके पास में, ए पीस ऑफ रेड फ्लेनल है, लेकिन यहां पर आपके पास में एडजेक्टिव जोड़ दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही आंसर तो आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन डी यानी आर्टिकल ए होगा। फिर देखिए यहां पे आपके पास में क्या, द सेंटेंस, यहां पर एक्चुअल में क्या 4 पार्ट्स दे रखे और कहीं ना कहीं एक पार्ट में क्या है, गलती है, यानी एक एरर है जिसको आपको छांटना है। लिखा हुआ है द टाइटल ऑफ द बुक कन्वे दैट लाइफ्स जॉयज एंड सोरोज कैन ऑफन को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। बहुत आसान है, आप सबको पता है कि जब भी ओप से 2 सब्जेक्ट जुड़ जाए तो हम पहले वाले के अनुसार लगाता है। पहला आपके पास में टाइटल है जो कि सिंगुलर एक वचन है, इसका मतलब जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर एक वचन आएगी। तो ये कन्वे तो आपके पास में फर्स्ट फॉर्म है जो प्लूरल मानी जाती है, तो कन्वे नहीं होगा, कन्वेज होगा, यानी यहाँ पे एस और जुड़ेगा, कन्वेज होगा। क्यों? क्योंकि टाइटल के अनुसार वर्ब आएगी, यानी इसमें ऑप्शन बी के अंदर क्या है आपके पास में, गलती है। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो आपके पास में 55 नंबर क्वेश्चन है। मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाते हुए बहुत आसानी से बताया था कि ये जो अकंपनी वर्ब है ये अपने आप में ट्रांसिटिव यानी सकर्मक क्रिया, और इसके तुरंत बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती बल्कि तुरंत ऑब्जेक्ट आता है। तो अकंपनी के साथ विद तो आ ही नहीं सकता। तो देखो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अकंपनी यू विद, ये भी नहीं होगा। यहां पर पूरा जो अंडरलाइन है उसकी जगह क्या आएगा, तो सही ऑप्शन आपके पास में होगा ए, अकंपनी यू होगा। क्योंकि अकंपनी यानी किसी का साथ देना है ना, उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन नहीं आता है। तो यहाँ पे जो विद है ना, इसको गायब कर दो। जैसे आप गायब करोगे तो ऑप्शन ए बनेगा, मे आई अकंपनी यू
उसके बाद में क्या जाएगा टू द एयरपोर्ट, ये सही आपके पास में आंसर होगा। फिर देखिए यहां पर आपको क्या देखा गया है कि यहां पर अपने को क्या एक कहीं ना कहीं आपको एक उपसर्ग लगाना है, लिखा हुआ है प्रीफिक्स लगाना है। तो मुझे बताइए फिनिश्ड का क्या बनेगा, क्या डिसफिनिश्ड होगा, क्या मिसफिनिश्ड होगा, क्या अनफिनिश्ड होगा, या डिफिनिश्ड होगा? ये बहुत आसान है, हम सब कहते हैं क्या होता है, अनफिनिश्ड होता है ना। तो फिनिश्ड का क्या हो जाएगा, अनफिनिश्ड हो जाएगा। ये ऑप्शन 3 नंबर आपका सही आंसर रहेगा। फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते, और यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि यहां पर दोबारा से आपको एक प्रीफिक्स पूछा गया है, उपसर्ग पूछा गया है। तो मुझे बताइए क्या अनफॉर्च्यून होगा, डिसफॉर्च्यून होगा, मिसफॉर्च्यून होगा, या इनफॉर्च्यून होगा? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, आप सबको पता है कि मिसफॉर्च्यून होता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन अगेन आपके पास में। फिर देखिए एंटोनिम आपको बताना है, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द बताना। और किसका बताना है, ट्रांसपेरेंट का। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, और यहाँ पे इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, ओपेक होगा, अपारदर्शी। तो सही आंसर क्या होगा, ओपेक होगा। फिर अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, यहां पर देखिए कहीं ना कहीं वो फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है, एक एरर का क्वेश्चन है। 4 पार्ट्स, और 4 पार्ट्स में एक पार्ट है जहां पे गलती है। तो देखिए in the modern increasing commercial city many of the old ways are gradually being discarded। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही क्या होगा, ऑप्शन बी है। यहां पर आपके पास में एरर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, मैं जल्दी इसलिए भी बता रहा हूं ताकि आपको एक्चुअल में एक बार पता चल जाए कि आंसर कौन सा है। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल इसके एनालिसिस के साथ भी बता दूंगा कि कहां पे क्या पार्ट है और कौन से पार्ट में कौन सी गलती है। फिलहाल मेरा मकसद है कि आपको जल्दी से एक सही आंसर पता चले कि इसका सही आंसर क्या होगा। आगे देखिए चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, यहां पे प्रश्नवाचक में आपको बदलना है। तो देखिए इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन, यहां पर ये सेंटेंस आपके पास में देखिए फुल स्टॉप है, हमें किस में चेंज करना, प्रश्नवाचक में चेंज करना। सारे क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन जब भी आपके पास में नो गुड वाले सेंटेंस है ना, इनको अपन बनाते हैं ना, ये एनी गुड से बनता है। और आप देख लीजिए यहां पर ऑप्शन आपके पास में ऑप्शन डी है, जहां पे क्या लिखा हुआ है, इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आगे देखिए आपके पास में कौन सा है, जो नेक्स्ट आपके पास में क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर सब्सक्रिप्शन। यहां पे देखिए मेंबर्स प्लूरल है, तो देखिए ये लिटिल और होल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि लिटिल के बाद में क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। अब आपके पास में देखिए सम और एनी बचा है, तो देखिए ये सेंटेंस आपके पास में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में अपन किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सम। फिर देखिए वी देयर फॉर 10 ईयर्स, कि हम वहां पे कितने दिन तक रहे, कितने दिन क्या, कितने साल तक रहे, 10 साल तक रहे। तो आपके पास में सिंपल पास हो गया, ये आपके पास में 4 है, और ये आपके पास में क्या बताइए 10 ईयर्स समय बता रहा है। इसलिए सही आंसर आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। कई लोग गलती से आपके पास में ऑप्शन ए भी मान सकते हैं, लेकिन नहीं मानना है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीन भी आ रखा है, पेसिव का सेंस दे रखा, जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे पेसिव का सेंस नहीं, सेंटेंस है वो एक्टिव का सेंस दे रखा। तो सही आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 रहेगा। फिर अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, यहाँ पे देखिए फिर से देखिए क्या है, आपको क्या प्रीफिक्स बताना है ना, प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग बताना जो शुरू में लगेगा। तो क्या, जबकि देखिए एबल से बताकर, हाँ तो एक्चुअल में प्रीफिक्स क्या, ये तो हमें बाद में जोड़ना, तो एक्चुअल में इनको सफिक्स बोलना चाहिए था, गलती से इन्होंने प्रीफिक्स यहाँ पे लिख गया, लेकिन ये इनकरेक्ट प्रीफिक्स। तो देखिए लवेबल, लव प्लस एबल है ना, लवेबल है, मूवेबल है, ऑनरेबल है, ये तीनों होते हैं, लेकिन ये विक्टोरिएबल ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए गलत आपके पास में ऑप्शन, यानी ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपके पास में है कि ये जो वर्ड आपके पास में हु दे रखा है, इसकी जगह हम कौन सा रख सकते। तो यहाँ पर ये बहुत एक आसान सा है, आप सबको पता है कि हु के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे हुम आ सकता है। वैसे आपको पता है कि इस तरह के सेंटेंस को जब अपन पैसिव में लिखते हैं तो ये हम ऐसे ही लिखते हैं, बाय हुम इट वाज रिटन, है ना। लेकिन फिर भी इसने पूछा कि हु के स्थान पे क्या आ सकता है, तो इन चारों ऑप्शन में आप देखोगे तो सही आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा, हुम हो जाएगा। फिर अपन आगे चलते हैं, और आगे आपके पास में क्या है, एंटोनिम यानी विलोम शब्द बताना है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो मेहनती हो। अब इसका जो विलोम शब्द आपको देखना है तो वो इंडोलेंट होता है। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी यानी आलसी। अब हैप्पी या स्लेवरी या फिर इम्पोलाइट, ये आपके पास में इसका बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखिए चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस, ये जो नकारात्मक सेंटेंस है इसको अपने को अफर्मेटिव में बदलना है। आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, तो याद रखना जब ये जो नेगेटिव है इसको अपन पॉजिटिव में बदलेंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री से बनता है। अब देख लो कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पे, अब यहाँ पर तो, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री और अपने को पॉजिटिव में देखिए अफर्मेटिव में बदलना है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे देखिए आपके पास में क्या लिखा हुआ है, ही डजंट बिहेव वेल ही होप्स टू गेट वोट्स, कि अच्छा व्यवहार नहीं करता लेकिन फिर भी वह क्या चाहता है कि उसे अच्छे मतलब वोट्स मिले।
तो भी उसे अच्छे वोट्स मिले, ऐसी वो भावना, यानी कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन देने के लिए सही आंसर आपका क्या होगा, नेवरदलेस। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। फिर देखो क्या है, दे हैव टू टेक्नीशियंस वी हैव टू फ्यू, कि उनके पास तो, यहां पर देखिए टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नीशियंस है जो कि प्लूरल है। अब प्लूरल है तो लिटिल तो मच ये आ ही नहीं सकता, और यहां पर फ्यू और मेनी, तो देखिए यहां पर क्या है आपके पास में, उनके पास में तो बहुत ज्यादा क्या भाई टेक्नीशियंस है, और हमारे पास में बहुत कम है। तो यहां पे सही सेंस क्या होगा, आपके पास में क्या होगा, टू मेनी। तो दे हैव टू मेनी टेक्नीशियंस वी हैव टू फ्यू। तो सही आंसर आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा, यानी यहाँ पे मेनी आंसर होगा। फिर देखिए आपके पास में क्या, देखिए यहां पर आपसे पूछा गया कि यहाँ पे चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड आपको छांटना है, क्या, द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं आर्मिस्ट्रिस। तो ये क्या होता है, युद्ध विराम के लिए होता है। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपके पास में ऑप्शन डी हो जाएगा। अमनेस्टी, किसी को क्षमादान वगैरह, तो ये हो नहीं सकता। एमिएबल मतलब एक फ्रेंडली के सेंस में आता है, अग्रीमेंट समझौता आता है ये, तो सही आंसर 4 हो जाएगा। फिर आपके पास में हैव अ मिडास टच मींस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक इडियम दे रखी, इसका मतलब बताना है, और इसका मतलब होता है एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग, यानी हर काम के अंदर सफल होने की क्या एबिलिटी होनी, क्षमता होनी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स, देखिए अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समवन साउंड बिगर बेटर देन दे आर। एक्चुअल में क्या होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, जो चीज है नहीं उससे ज्यादा उसके बारे में बखान करना, इसको अपन हाइपरबोली बोलते हैं। और मतलब एग्जैजरेट करना, किसी को बहुत ज्यादा किसी के बारे में बोलना। अंडरस्टेटमेंट तो होता नहीं है, अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है किसी की इंपॉर्टेंस को कम कर देना। बेलिटल का मतलब भी क्या होता है, अपमान कर देना। और यहाँ पर ये जो आपके पास में, इसका मतलब आपके पास में जैसे जो सेल होती है कोशिका, उसको 2 पार्ट्स में बांट देना, उसके बाद में वो दोबारा से आगे 4 पार्ट्स में बन जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं। तो सही आंसर आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। फिर आपके पास में क्या है, आई राइट अ लेटर दिस मॉर्निंग, तो आज मैंने एक पत्र लिखा, आज सुबह। जैसे टुडे मॉर्निंग अपन नहीं बोलते, हम दिस मॉर्निंग बोलते। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, हमारे पास में रोट होगा। हालांकि कई लोग इसमें हैव रिटन बी सेंस के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन सी या डी अगर होता तो विचार किया जा सकता है। अगर चारों में से देखोगे ना, तो फिर सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन 4 ही होगा यहाँ पे जो सही आंसर होगा। फिर अगला जो अपन देखेंगे, और अगला जो क्वेश्चन आपके पास में क्या है, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रेपरेशन, यानी बिना तैयारी के जब अपन जो भाषण देते हैं उसको अपन आशु भाषण कहते हैं। और इंग्लिश में उसके लिए जो वर्ड है वो क्या होता है, एक्सटेम्पो। तो सही आंसर आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, एक्सटेम्पो। क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी कूटनीति होती है, और सैनिक मतलब सनकीपन होता है, और वर्सटाइल यानी बहुमुखी, ये इसका हो नहीं सकता। तो सही ऑप्शन 3 होगा। फिर क्या, द पेंडेमिक हैज मेड एवरीवन सस्पेक्ट दैट दे आर अ बिट अंडर द वेदर। अब यहां पर देखो इस ईडियम का मतलब बताना है। अ बिट अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, जब हम एक्चुअल में क्या है थोड़ा बीमार इस तरह के कुछ फील करने लग जाए, इसको बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, फीलिंग सिक एंड अनहेल्थी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, देयर वाज अ रेगुलर बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द लेबरर्स। तो यहां पर क्या है कि एक निरंतर चलता रहता, वहां पे क्या फाइट था, बैटल था, वॉर था। यहाँ पे एक वर्ड का आपको चुनाव करना है। बेसिकली क्या यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा, एक बैटल हो जाएगा। किनके बीच में चलता था, मर्चेंट्स भी थे और यहाँ पे लेबरर्स भी थे। तो सही आंसर आपके पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर अगला देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ पे अपने को यूलोजिस्टिक का अपने को क्या एंटोनिम विलोम शब्द बताना है। तो देखिए इसका मतलब कहीं ना कहीं एक प्रशंसा के अर्थ में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एंटोनिम यानी क्रिटिकल हो जाएगा। क्योंकि एडमायर, अप्रिशिएट और फ्रेंडली ये तो इसके पॉजिटिव अर्थ दे रहे, अपने को विलोम शब्द छांटना था। अगला जो आपके पास में क्वेश्चन है, वी हैड टू पे द टैक्स, ओके, वी हैड टू पे द टैक्स मोर बिकॉज ही ब्रोट अस बाय मोर, ओके रूट, ऑल राइट ऑल राइट। तो टैक्सी वाले को ज्यादा पैसा देना पड़ा क्योंकि वो बहुत ही घुमावदार रास्ते से मतलब अपने को लाया। तो इसका सही आंसर देखिए सर्क्यूलर या सरकमस्क्राइब या फिर सरकमवेक्ट। हाँ, तो ये याद रखते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, सरकमटस। ये सही आंसर होता है। जब मतलब जो रूट है ना उससे भी ज्यादा जब घुमा फिरा के आप जब दौड़ा दौड़ा के लाते हो ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्क्यूटस। ये सही आंसर आपके पास में रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा। फिर अगला देखिए, स्प्रिंग कम अगेन। तो जो स्प्रिंग है, जो बसंत है, वो फिर से आएगी। अब देखिए हैज बीन कम का कोई सेंस नहीं, हैव बीन इज का कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन रहेगा आपके पास में, ऑप्शन रहेगा ए यानी विल। फिर आपके पास में क्या देखिए, एवरीवन वाज एक्साइटेड एंड ईगरली वेटेड फॉर द रिजल्ट टू बी पोस्टेड। तो यहाँ पे ईगर को, ईगर से आपको क्या है, एक आपको सफिक्स जोड़ना है यानी प्रत्यय जोड़ना बाद में, और फिर एक शब्द बना, तो ईगर से क्या बनेगा, ईगरली बनेगा। ये
काफी आसान इस बार इन्होंने उपसर्ग प्रत्यय बहुत आसान दिया, देखते ही पता चल जाएगा। फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल आपको लगाना है। ही गेव अस ब्रेकफास्ट, तो देखिए ब्रेकफास्ट से पहले तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब भी एडजेक्टिव आ जाए ना फिर आर्टिकल ए लगता है, ये याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा आपके पास में। फिर देखो अगला जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टेम्परेचर टुमारो, हम टुमारो की बात करें मस्ट द सेम एज टुडे, तो यहाँ पे क्या होगा विल बी, क्या हो जाएगा टेम्परेचर टुमारो विल बी रहेगा मच द सेम एज टुडे, यानी आज जैसा ही रहेगा। फिर देखिए क्या यहाँ पे पैसिव आपको देखना है, आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, तो ये आई ये हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल है, मेन वर्ब है, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आपके पास में, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाओ, तो कहां पे लिखा हो बताइए, द फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, द फोर्स, यहाँ तो फोर्स को फोर्स कर दिया, गलत हो गया, यहाँ आर्ग्यूमेंट का कोई सेंस नहीं है, तो सही आपके पास में क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अच्छा योर आर्ग्यूमेंट है तो ये रहा आपके पास में ऑप्शन डी रहेगा, द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट कैन बी सीन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे देखिए आपके पास में अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये है कि लिसन टू मी सेड मदर, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट बनाना है, राइट, यहाँ पे क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, तो बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा। लिसन टू मी, देखिए सेड मदर मतलब माताजी ने कहा कि मेरी सुनो। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में क्या है कि इस सेंटेंस को देखो वैसे बहुत आसान है, लिसन टू मी है ना, तो ये वाला सेंटेंस क्यों डिलीट, देखिए यहाँ पे तो टू के बाद में थर्ड फॉर्म दे दी जो जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती है ना। फिर देखिए टू लिसन, लेकिन यहाँ पे लिसन टू मी है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को यहाँ पे खा गए, मतलब जो यहाँ पर भाग होता है ना वो भाग आता है, एक्चुअली आधी अधूरी जानकारी नहीं आती। मदर आस्क मी टू लिसन, अब आगे यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए था जो गलत हो गया। फिर देखिए मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर एंड मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर एंड मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर। अब यहां दोनों में देखो क्या है आपके पास में, देखो बहुत आराम से बात यहाँ पे क्या है, देखिए मदर टोल्ड मी लिसन टू मी, क्या इसके बाद में तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी या कंजक्शन के रूप में आपको कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए चाहिए, तो याद रखना ये सही आंसर आपके पास में भी होगा। क्यों, मदर टोल्ड मी, फिर आपको कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए चाहिए सेंटेंस को, यहाँ पे आ जाएगा मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। फिर देखो अगला क्या है, A thing that is fit to be eaten, मतलब खाने योग्य, इसको अपन बोलते हैं एडिबल। एक्सप्लिसिट का मतलब तो जो मतलब बिल्कुल सबके सामने हो यानी एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट का उल्टा क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो या फिर बिल्कुल अंतर्मुखी का बहिर्मुखी जो एक्सप्लिसिट होता है। फिर आपके पास में पॉपुलर, प्रसिद्ध और फ्रूगल यानी मितव्ययी होता, तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए आपके पास में क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा। फिर देखिए आपके पास में क्या है, लिखा हुआ है केटल ड्रिवन ऑल ओवर द फील्ड, तो केटल हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो प्लूरल माना जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर आपको एक इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, यहाँ पे चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट स्पीच का बनाना है। देखिए कुड यू कॉल मी बैक लेटर, तो हमें बनाना इसका क्या बनेगा, ही आस्क, ही आस्क, ही आस्क, ही प्लीडेड, तो यहां पर देखिए ये आपके पास में इंट्रोगेटिव है, तो अपन आस्क में बदलेंगे, ये तो वैसे डिलीट हो गया। फिर आपके पास में क्या है, ही आस्क इफ यू कुड कॉल मी कॉल टू मी लेटर, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। ही आस्क टू, आस्क के बाद में टू नहीं आएगा, ही आस्क मी टू कॉल हिम बैक लेटर, देखिए यहाँ पे बैकवर्ड आ रहा ना, यहाँ पर भी बैकवर्ड आ रहा है, ये कि यहाँ पे कोई बैकवर्ड नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया, तो सही आंसर क्या होगा, ही आस्क मी टू कॉल हिम बैक लेटर। यानी देखो ये जो यहाँ पर जो अर्थ मीनिंग जो वर्ड्स आपको मिलेंगे ना, ये आपको इनडायरेक्ट में भी मिलेंगे, यहाँ पर देखो गायब कर रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में 87 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, पैसिव बनाना है, गिव द ऑर्डर, ये तो इंपेरेटिव बहुत आसान है, यहां से लेट से बनेगा, तो लेट द ऑर्डर बी गिवन, कौन सा है, ये रहा, लेट द ऑर्डर बी गिवन आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है। फिर देखिए यहाँ पे शी इज नॉट गिल्टी, यहाँ पे अफर्मेटिव बनाना है कि वह गिल्टी नहीं है, तो जब भी नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाओगे ना, तो एक तो नोट हट जाएगा, फिर इसका ऑपोजिट वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, तो नोट हट गया, फिर गिल्टी का जो ऑपोजिट है वो क्या, इनोसेंट है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज नॉट गिल्टी, इसका मतलब क्या है, सी इज इनोसेंट, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कैन यू टच द स्काई, इसको अपने को किस में चेंज करना है, इंट्रो असर्टिव बनाना है ना, असर्टिव का मतलब है नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है, तो आपके पास में क्या है, देखिए कैन यू टच द स्काई, इसको अपन क्या आप आसमान को छू सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास में नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा, यू कैन नॉट टच द स्काई, तो ऑप्शन सही रहेगा आपके पास में, यू कैन नॉट टच द स्काई। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान क्वेश्चन आए, देखते ही पता चलने वाले क्वेश्चन आए। देखिए टॉम सेड आई वोक अप, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है हेड वाला कुछ न कुछ है, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ वोकअप को वोकअप कर रखा है, यहाँ पे हेड वोकन कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हेड वोकन कर रखा है, यहाँ पे वोकअप ही कर रखा है, तो ये दो तो वैसे डिलीट कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेड नोट है, यहाँ पे
ये जो डिड नॉट इसको डिड नॉट ही कर रखा है, तो दोनों में चेंज होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये जो आपके पास में सेकंड फॉर्म है ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलेगी, ये डिड नॉट है ये भी किस में जाएगा, हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो ऑप्शन आपके पास में 2 नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन आपके पास में 91 है, ये अपने को देखो क्या है, विलोम शब्द बताना डिप्लोरेबल है ना, जो डिप्लोरेबल है उसका आपको, डिप्लोरेबल का मतलब है अपोलिंग, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो देखिए इसका इनफेलिबल या एक्सप्लोरेबल या अनबियरेबल नहीं होगा, सही आंसर होगा एडमायरेबल, मतलब किसी की एडमायर करना, किसी का प्रशंसा करना। अब देखो आपके पास में यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम, यहाँ पे दोबारा से आपको विलोम शब्द बताना है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है ओफन, बार बार, इसका सही आंसर होगा अकेजनल, एंटोनिम यानी यदा कदा। फिर आपके पास में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ नेशन और पर्सन इंगेज्ड इन वॉर, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा राष्ट्र या देश जो बहुत ज्यादा देश या कोई व्यक्ति जो युद्ध के अंदर ही मतलब क्या हमेशा कन्फ्लिक्ट के अंदर बना रहता, तो इसके लिए सही वर्ड आपके पास में क्या होता है, बेलिजरेंट होता है। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध होता है, अनार्की मतलब अराजकतावाद होता है, एंड तो ये सही आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, सही आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बेलिजरेंट। फिर देखिए आपके पास में आई कुडंट स्लीप वेरी टाइड, तो देखिए डिस्पाइट के साथ तो कभी नहीं आता, तो ये तो वैसे डिलीट हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको मैं जानकारी बता दूं, अगर मान लो मेरे पास में ऑप्शन ये नहीं होता, 4 नंबर ऑप्शन नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको कहता कि आपके पास में ऑप्शन बी सही है, अगर ये 4 नंबर नहीं होता। लेकिन 4 नंबर दे रखा है, इसलिए यहां पर अपने को आंसर ये 4 नंबर बेहतर हो सकता है, यानी आई कुड नॉट स्लीप ऑल्दो आई वाज वेरी टाइड या इन स्पाइट ऑफ बीइंग टाइड, तो ये दोनों यहाँ पे हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर ऑप्शन ये नहीं होता और इन दोनों में से चुनाव करने की बात आती तो ऑप्शन बी सही होता, लेकिन क्योंकि ऑप्शन डी दे रखा है इसलिए हम ये मान सकते हैं। वैसे ऑल्दो ये कंजक्शन का काम करते और ये शुरू में भी आता सेंटेंस के, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड बोथ ए एंड जो 2 दे रखा है, तब मैं इसको यहाँ पे सही मानूंगा। वैसे अगर देखा जाए शुद्ध रूप से तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट आपको महसूस होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान में भी रखना है। आगे देखिए आपके पास में आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे फुल कौन सा शब्द है जहाँ पे अपन फुल नहीं लगा सकते, जैसे हार्मफुल होता है, हेटफुल है, हैंडफुल है, हाईफुल है, तो यहाँ पर आपको सबको पता है ये जो हाईफुल वाला कुछ नहीं है, सफिक्स आपको लगाना, तो हार्मफुल, हेटफुल, हैंडफुल, हाईफुल कुछ नहीं होता, तो यानी सही आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, यहां पर देखो क्या है, एक आपको एक इडियम देगी, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, इसका मतलब है तेजी से किसी चीज का फैल जाना, तो ये सही होगा स्प्रेड रैपिडली। फिर देखिए इफ ही, देखिए ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा, इफ के साथ में जो भी टेंस आएगा सिंपल प्रेजेंट वाला आएगा, क्योंकि देखिए वोट आर यहाँ पे प्रेजेंट का ही दे रखा है, इसका मतलब ये केम्ड कभी होता ही नहीं जिंदगी में, कम्स होगा क्या, इफ ही कम्स, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव, पैसिव को एक्टिव में आपको बनाना है। दरअसल ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर मैं देखा जाए ना तो चारों में से मुझे कोई भी ठीक ऑप्शन नहीं लग रहा, मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन फिर भी चुनाव करने की अगर आपको एक मतलब बताई दे कि चारों में से चुनाव करना, फिर अपन एक पे जा सकते, बाकी मेरे हिसाब से एक प्रॉपर सेंस तो कोई दे ही नहीं रहा है यहाँ पे कोई सा भी सेंटेंस। इफ द फूड हैड नोट, देखो यहाँ पर क्या है, इफ वाले सेंटेंस में हेड है ना, तो पहले तो देखो इफ वाले सेंटेंस में यहाँ पे हेड है, इफ वाले सेंटेंस में यहाँ पे वोज नोट आ रखा है, तो जब यहाँ पर हेड है तो वोज नोट तो आ ही नहीं सकता, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पूरा जो सेंटेंस है उसका कुछ भाव ही नहीं आ रहा है, और देखो द कंप्लेंट वॉज अबाउट ओवरकुक्ड, यहाँ पे इफ और में डायरेक्ट थर्ड फॉर्म दे दिए, हो नहीं सकता। तो एक्चुअल में क्या है कि वैसे तो अगर इन चारों को देखे ना, तो फिर आप अगर एक चुनाव करना ही पड़े आपको, तो फिर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 1 नंबर है, लेकिन वैसे 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 मैं कहूंगा कि सेंटेंस का शुद्ध रूप से तो मुझे नहीं लगता कि ये सही आंसर इसका है, लेकिन फिर भी आप अपन कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन कह सकते हैं कि अगर चारों में से एक को मानना ही पड़े, है ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं और, तो फिर आप एक पे जा सकते हो, बाकी तो अब मैं क्या कहूं इसके बारे में। फिर देखिए 99 क्वेश्चन देखो आपके पास में, इनडायरेक्ट आपको देखना वो क्या है, शी सेड आई हैव रिटन, तो आई हैव है तो हैव का तो हेड हो जाएगा। अब देख लो कहां पे, यहाँ पे बाकी में केवल एक ही ऑप्शन है, सी सेड सी हैड रिटन ए स्टोरी। और अंतिम जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे क्या है, पुट ए स्पोक इन माई हील, मतलब किसी चीज को बाधित कर देना, बाधा डाल देना, तो थ्वॉर्ट यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा, थ्वॉर्टेड मी सही आंसर है। यहाँ पे आपको ईडीएम का अर्थ बताना था। तो देखिए मैंने जल्दी से आपको क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन के साथ में आंसर बता दिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं इसका एनालिसिस भी आपको करवा दूंगा, ताकि हम बेहतर तरीके से समझ पाए। और आपने देखा होगा कि देखो जिन लोगों ने ईमानदारी से क्लासेस लिए ना, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से फायदा मिला है। क्वेश्चन का लेवल देखिए मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे आपको सोचने की जरूरत पड़ी, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की ना तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। और वैसे भी देखिए मैं लगा
लगातार आपसे यही कहूँगा कि हम लगातार ग्रामर पे बात करें, तो आप हमेशा क्लास के साथ जुड़े, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले। हम अगली क्लास में दोबारा से मिलेंगे, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।